बिल्कुल सही बात है. सो दैट इज व्हाई वो आप यहाँ पे फिल्टर नहीं किए जाते हैं. राइट, बिल्कुल सही. अब मेरा सवाल आपसे एक और है यहाँ पे. वन मोर क्वेश्चन आई हैव इन ऑल ऑफ यू. व्हाट इज स्ट्रोक? जल्दी बता दो स्ट्रोक क्या होता है. कौन बताएगा? आउट ऑफ सिलेबस आ गया क्वेश्चन. बताओ स्ट्रोक क्या होता है जल्दी से. सर पैरालाइज होता अरे है रुक जा. अरे अरे हैंड रेस करना है बेटा, हैंड रेस करना है. पैरालिसिस ऐसे थोड़ी बेटा. पैरालिसिस वाली बात तो ये तो कोई मुझे कॉमर्स का लड़का बताता तो समझ आता. तुम्हें तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना अच्छे से. बताइए अपूर्वा, व्हाट हैपेंस इन स्ट्रोक? So the amount of oxygen get reduced, and cholesterol get deposited in the artery that is going to brain from heart. ठीक है, दैट्स व्हेन वन कैन स्ट्रोक. और स्ट्रोक होने का जनरली आपको क्या देखने के लिए मिलता है? Paralytic conditions. ठीक है, राइट. अब मुझे बता दो फटाफट यहाँ पे एक और चीज बता दो मुझे जल्दी से. व्हाट इज माय एंजिना पेक्टोरसिस? हैंड रेस करो जिसको आता ही है. एंजिना पेक्टोरसिस, एंजिना पेक्टोरसिस. समृद्धि वर्मा बताइए. सर ये होती है ओकेजनल चेस्ट पेन, और सर इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई हार्ट के लिए रिड्यूस हो जाती है. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है. क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल की डिपॉजिट हो जाता है. कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे? कोरोनरी आर्टरी के अंदर. यस यू आर ट्रू, सही बात है आपकी. कोरोनरी आर्टरी के अंदर आपको कोलेस्ट्रॉल होगा तो आपको ओकेजनल चेस्ट पेन हो सकता है. दैट्स नॉट अ हार्ट अटैक बट यस दैट कैन बी हार्ट अटैक. अब एक लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर से. व्हाट इज माय कार्डियक अरेस्ट? हैंड रेस करना पड़ेगा आपको आंसर देने के लिए. कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? बताओ वरुण, बता दो. चलो बता दो क्या होता है कार्डियक अरेस्ट. अच्छे से बताना. सर हार्ट स्टॉप हो जाता है वर्किंग करता. सर इंडिविजुअल विल कैपिटली सर वो बंद हो जाती है सर. मतलब हार्ट मसल्स आर गेटिंग डैमेज हो जाते हैं सर. और कार्डियक इन्फेक्शंस हो जाते हैं सर. इसके कारण सर हमारी जो नॉर्मल बीट है सर 72 मिनट सर वो ना बढ़ जाती है 140 मिनट हो जाती है सर. और सर रैपिडली वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है. ठीक है, बिट्स एंड पीसेस में आपका आंसर सही है. राइट, इट्स ट्रू इन बिट्स एंड पीसेस. इट्स वेरी मच ट्रू. ठीक है, इसको कंप्लीट कर दो कोई. पुनीत जल्दी बता दो इसमें क्या हो रहा है. पुनीत. सर नॉर्मल ब्लड प्रेशर से सडनली मतलब हाई प्रेशर हो रहा है. ब्लड प्रेशर? मैं ये पूछ रहा हूँ, कार्डियक अरेस्ट पूछ रहा हूँ पुनीत. अच्छा, पल्स रेट एकदम बढ़ रही है और उसके बाद उस वेंट्रिकुलर की कॉन्ट्रैक्शन बहुत फास्ट हो रही है. फिर हार्ट की हार्ट वर्किंग बंद कर लेता है. ओके, पुनीत क्या रीजन होता है ये होने का? क्लियर कट रीजन है पुनीत ये होने का? सर जैसे फैटी फूड खाना. नहीं 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 नहीं. अपूर्वा, डू वी हैव अ क्लियर कट रीजन फॉर दिस? No, sir. No, we don't have a clear cut reason for cardiac arrest, right? People, अरे रुक जा. People having issues with the like cardiac issues or people having no cardiac issues, even they can have this kind of condition. They can have a cardiac arrest, right? तो ये चीज हमने पहले भी आपसे डिस्कस की थी. Ventricular contraction आपको बहुत बढ़ेगा and then suddenly the heart will stop working. That is a cardiac arrest. चलिए आगे बढ़ते हैं. So these are things you know. So transparent eczema आप लोगों देख चुके हो, ये समझ आ चुका है. आई होप किसी को इसके अंदर कोई मसला नहीं है. सो ये हम देख चुके थे. देन वी हैव सीन अबाउट द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. हम देख चुके हैं यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता. ट्यूबुलर सिक्रीशन में आप क्या रिलीज कर रहे हो ये भी हम समझ चुके हैं. क्या ये दोनों टर्म्स आपको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? आर दिस टू टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर. और जल्दी यस या नो बोलना ताकि हम लाइक थोड़ा कंटेंट अच्छा कवर कर पाए. ठीक है, तो दिस इज समथिंग वी हैव डन. वी हैव सीन अराउंड 60 to 70% फिल्टर आपको यहाँ पे रीअब किया जाएगा. एनसीईआरटी में ये वैल्यू थोड़ी ज्यादा है. You can have around 70 to 80% वैल्यू वहां पे दिया होगा एनसीईआरटी के अंदर, but it's the same thing, right? So that much amount of content will get reabsorbed in your PCT. इतना कंटेंट आपका PCT के अंदर आपका reabsorb कर लिया जाता है. Okay, so PCT is well known for many of the reabsorptions happening. तो ये आपने यहाँ पे देख लिया. Now let's jump on to something else. अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. तो PCT हम देख चुके हमारे यहाँ पे. Now we will move on to your
हेनलिस लूप। अब हम यहाँ पे हमारी स्टोरी लिखेंगे अबाउट द हेनलिस लूप। तो चलिए बात करते हैं हमारे हेनलिस लूप के बारे में। सो लेट मी ड्रॉ अ हेनलिस लूप ओवर हियर। सो इट्स स्मॉल, हम बना देते हैं हमारे यहाँ पे रेनल कॉर्पसेल्स। सो नाउ यू हैव अ हेनलिस लूप ओवर हियर। अब हेनलिस लूप के जो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो तो आप एक चीज याद रखना है, इसके अंदर आप दो पार्ट में आप इसे डिवाइड करोगे। सो दिस पार्ट ऑफ द हेनलिस लूप कैन बी कॉल्ड एज माय डिसेंडिंग पार्ट। ये जो मेरा पार्ट है हेनलिस लूप का जो नीचे, that part is called as my descending part of the Henry's loop. This is the descending part of Henry's loop. ये हेनलिस लूप का यहाँ पे डिसेंडिंग पार्ट है, ठीक है। और ये वाला जो आपका पार्ट है यहाँ पे, दिस इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ माय हेनलिस लूप, जहां से आपका ऊपर जा रहा है। तो एक बात यहाँ पे समझो कि आपका फिल्ट्रेट यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहा है, राइट, और इस साइड में आपका फिल्ट्रेट यहाँ पे आपका नीचे से ऊपर जाएगा, ओके। So this part over here is called as my descending part of Henry's loop, and this part over here is called as my ascending part of my Henry's loop. This part is called as my ascending part of my Henry's loop. Ascending part of Henry's loop. तो ये चीज याद रखना, ये आपका डिसेंडिंग पार्ट एंड ये आपका असेंडिंग पार्ट। तो ये चीज क्लियर कट मालूम होनी चाहिए कि आपका फिल्ट्रेट जो आपका पीसीटी में था वो आपका हेनरिस लूप के अंदर आएगा। तो पहले वो आएगा आपके डिसेंडिंग पार्ट के अंदर एंड देन वो यूटर्न लेके आपका आएगा असेंडिंग पार्ट के अंदर। अब आपको यहाँ पे क्लियर कट मालूम होना चाहिए कि डिसेंडिंग पार्ट इज वेल नोन फॉर वाटर रीएब्जॉर्प्शन। तो जैसे ही आपका फिल्ट्रेट नीचे आने लगता है, जैसे आपका फिल्ट्रेट ऊपर से आपका नीचे आने लगेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपके यहाँ पे वाटर रीएब्जॉर्प्शन आपके यहाँ पे चालू हो जाएगा। यू विल फाइंड कि यहाँ से आपका वाटर आपका रीएब्जॉर्ब होने लगता है। सो यू विल फाइंड कि आपका वाटर रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो एक चीज आप यहाँ पे दिमाग में बिठा लीजिए कि आपका जो डिसेंडिंग पार्ट होता है हेनरिस लूप का, वो सिर्फ जाना जाता है आपके वाटर के रीएब्जॉर्ब करने के लिए। तो जो भी आपका वाटर रीएब्जॉर्प्शन आपका होगा, दैट ऑल विल बी हैपनिंग इन द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द हेनरिस लूप। So that is one thing you should be very much clear with कि descending part is known for water reabsorption। ये आप पिक्चर देख के याद रखना कि यहाँ से आप पानी को निकाल लेते हो, आपके फिल्ट्रेट में से आप पानी को यहाँ पे निकाल लोगे। आपका फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है और इसमें से आप पानी को निकालना आप चालू करते हो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जो आपका होगा डिसेंडिंग पार्ट के अंदर। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब आपका फिल्ट्रेट नीचे आ चुका है, अब आपका फिल्ट्रेट ऊपर से ट्रैवल करके आपके यहाँ पे नीचे आ चुका है, और जब आपका फिल्ट्रेट यहाँ पे नीचे आ चुका है, अब यहाँ पे आपका फिल्ट्रेट आपका यहाँ पे आएगा and then from here it will take the U-turn। और जैसे मेरा फिल्ट्रेट यहाँ पे आके मेरा U-turn लेके यहाँ पे ऊपर आने लगता है, जैसे मेरा फिल्ट्रेट यहाँ पे ऊपर आने लगेगा, तो अब यहाँ पे क्या होगा, एट दिस पॉइंट आई विल बी फाइंडिंग कि आपको यहाँ पे रीएब्जॉर्ब किया जाएगा आपके यहाँ पे Na+ आयंस, यहाँ पे आप रीएब्जॉर्ब करोगे आपके यहाँ पे आपके Cl आयंस। सो Na आयंस Cl आयंस को आप यहाँ पे एब्जॉर्ब करते हो। सो यू विल फाइंड Na आयंस और Cl आयंस को आप यहाँ पे अपना एब्जॉर्ब करना चालू करोगे। तो असेंडिंग पार्ट की अगर मैं बात करूं तो असेंडिंग पार्ट इज वेल नोन फॉर माय इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन। यहां पे आपका वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं करा जाता, यहां पे आपका वाटर रीएब्जॉर्ब हो ही नहीं सकता। दिस एरिया इज ओनली नोन फॉर माय मिनरल आयंस या इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन, या मैं कह सकता हूं स्पेसिफिकली कि मेरे Na आयंस Cl आयंस मेरे यहाँ पे रीएब्जॉर्ब किए जाएंगे। कई बार यहाँ से आपका मैग्नीशियम भी आप निकाल लेते हो। सो बेसिकली हम कह सकते हैं यहाँ पे कि मेरे इलेक्ट्रोलाइट्स का रीएब्जॉर्प्शन आपका हो सकता है मेरे असेंडिंग पार्ट के अंदर। तो ये दो डिफरेंस आपको यहाँ पे याद रखने की कहाँ पे क्या हो रहा है। याद रखना असेंडिंग वाले एरिया के अंदर आपका वाटर रीएब्जॉर्प्शन आपके यहाँ पे नहीं होगा, और डिसेंडिंग पार्ट के अंदर आपका कभी भी आपका इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन आपके यहाँ पे नहीं होता। सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट डिसेंडिंग पार्ट इज नोन फॉर माय वाटर रीएब्जॉर्प्शन। ये जहां तक आपके यहाँ पे वाटर रीएब्जॉर्प्शन के लिए, and this part ascending part is known for my minerals or electrolytes reabsorption के लिए। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो यू हैव वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड यू हैव इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्प्शन। ये बात आपको यहाँ पे
क्लियर कट आपको दिमाग में बिठा के रखनी है. दिस इज व्हाट विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर, एंड दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हेनलीज लूप हैपनिंग, राइट. तो ये पहले आप यहाँ पे आप बात याद रखो. दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो कि डिसेंडिंग पार्ट में क्या हो रहा है और असेंडिंग पार्ट में क्या हो रहा है, राइट. कभी भी ऐसा नहीं होता कि दोनों के अंदर सब कुछ हो रहा है. डिसेंडिंग वाटर, असेंडिंग नोन फॉर द इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्प्शन. ये चीज आपने यहाँ पे समझ ली. अब मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे समझिए. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन कॉन्सेप्ट ओवर हियर. वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहेगा. क्या बेटा क्या हुआ? सर रिपीट करना. कौन सा वाला पार्ट रिपीट करना है बता दो. स्पेसिफिक पार्ट बता दो. सारा चीज रिपीट नहीं हो पाएगा ना. बता दो कौन सा वाला पार्ट रिपीट करना है. सर जब ये H2 सर Na+ से Cl में जाते हैं सर. नहीं, ये H2 नहीं जा रहा, याद रखना बेटा. ये फिल्ट्रेट जा रहा है. फिल्ट्रेट समझ लिए सब लोग आप यहाँ पे कि आपके यहाँ पे जो आपका पीसीडी था ये जो है इसके अंदर ये आपका फिल्ट्रेट. यू हैव अ फिल्ट्रेट ओवर हियर. फिल्ट्रेट समझ लो ना, जो भी आपने लाइक लेके आए थे आप ग्लोमेरुलस से पीसीडी के अंदर, वो आपका फिल्ट्रेट लेके आए थे. उसमें से भी आपने काफी को निकाल लिया था. उसके बाद जो आपका फिल्ट्रेट बन गया वो जा रहा है. H2 नहीं जा रहा आपका यहाँ पे. फिल्ट्रेट आपका यहाँ पे, दैट फिल्ट्रेट इज नाउ गोइंग इनटू अ डिसेंडिंग पार्ट, और फिर वो जा रहा है आपके असेंडिंग पार्ट के अंदर. तो जब मेरा फिल्ट्रेट यहाँ पे नीचे जाने लगेगा, जब मेरा फिल्ट्रेट यहाँ पे नीचे जाने लगता है, तो वो टाइम पे क्या होगा कि डिसेंडिंग पार्ट में मेरा वाटर रीअब्सॉर्ब किया जाएगा, और असेंडिंग पार्ट के अंदर मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट मतलब मेरे Cl आयंस, Na आयंस, ये सारे मेरे यहाँ पे एब्जॉर्ब किए जाएंगे. याद रखना मेरा फिल्ट्रेट आगे बढ़ रहा है. दिस इज द फिल्ट्रेट जो मेरे यहाँ से आगे बढ़ेगा और आपका फिर आएगा आपके असेंडिंग पार्ट के अंदर, एंड देन इट विल गेट इनटू द DCT. तो क्या ये वाली बात सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज द थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. यस सर. बाकी Yes, sir. लड़कियों को भी ये सब समझ आ रहा है? Yes, sir. Now let's understand one thing very clearly over here. यहाँ पे हम एक चीज समझते हैं, and that is going to be a concept of osmolarity. ये ऑस्मोलैरिटी आपके यहाँ पे क्या होती है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि आगे जाके आपको ये चीजें समझने में आपकी हेल्प करेगा. सो ऑस्मोलैरिटी को लेके हम यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट समझते हैं. Now लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली. मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको एग्जांपल के थ्रू आपको लाइक याद समझ सबको समझ आ जाएगा. अज्यूम दैट यू हैव अ ग्लास, राइट. ग्लास में आपका यहाँ पे लेट्स से यू हैव अ 200 ml ऑफ वाटर. 200 ml इसके अंदर आपका पानी है, ठीक है. इसके अंदर आप डालते हो अपना ग्लूकॉन डी. आपके घर पे कोई मेहमान आया है, उसके लिए आप ग्लूकॉन डी डाल रहे हो, राइट. तो ग्लूकॉन डी आप इसके अंदर आपने डाला, लेट्स से आपने इसके अंदर डाला आपका ग्लूकॉन डी, अज्यूम करो आपने यहाँ पे डाला अराउंड 50 ग्राम जितना आपने यहाँ पे अपना ग्लूकॉन डी डाला. कौन सा फ्लेवर यूज करते हो आप नॉर्मली? Orange. Orange. सब जगह चलता है, यस. तो ग्लूकॉन डी फ्लेवर आपने यहाँ पे डाल दिया, 50 ग्राम इसके अंदर आपने इसके अंदर डाल दिया. आपने एक और ग्लास लिया, एक और मेहमान. सर बेटा ग्लास लिया, पानी डाला, ग्लूकॉन डी डाला. ग्लास लिया, उसमें 200 ml पानी डाला मैंने, उसमें ग्लूकॉन डी डाला 50 ग्राम, बस इतना ही है और कुछ नहीं हुआ इसके अंदर. फिर मैंने एक और ग्लास लिया, उसमें मैंने 200 ml पानी लिया यहाँ पे, राइट. 200 ml वाटर मैंने यहाँ पे लिया. ये मैं बना रहा हूँ मेरे एक, ये भी मैं रिश्तेदार के लिए बना रहा हूँ, लेकिन ये रिश्तेदार ये बहुत दूर का है जो मुझे ओकेजनली याद करता है सिर्फ. तो इसके अंदर मैं ग्लूकॉन डी डाल रहा हूँ अराउंड 20 ग्राम. तो टेस्ट किसका बेटर होगा, ऊपर वाले का नीचे वाले का? ऊपर वाले का. राइट. तो 20 ग्राम ग्लूकॉन डी मैंने यहाँ पे डाल दिया, राइट. तो दो अलग अलग रिलेटिव के लिए मैंने अलग अलग यहाँ पे ग्लास यहाँ पे बना लिए. अब देखो जब मैं यहाँ पे ऐसे कर चुका हूँ, अब देखो इस बात को समझो यहाँ पे. सो हैव लाइक दो मेरे पास ग्लास है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ मेरा यहाँ पे वाटर है, राइट. दोनों में मैंने यहाँ पे ग्लूकॉन डी डाला. अब ग्लूकॉन डी को तुम यहाँ पे देखो एज अ सॉल्यूट. ग्लूकॉन डी इज नथिंग बट माय सम काइंड ऑफ सॉल्यूट ओवर हियर. इट इज अ सम काइंड ऑफ सॉल्यूट, राइट. अब याद रखना अगर आपसे कोई पूछता है कि ए और बी में से किसकी ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे ज्यादा है, तो आपका आंसर यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन ए. आपका जो ग्लास ए है आपका यहाँ पे, दैट विल हैव मोर अमाउंट ऑफ ऑस्मोलैरिटी. तो इसकी ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे ज्यादा होगी. मैं इसको समझाता हूँ आपको. तो अगर मैं कहता हूँ ऑस्मोलैरिटी के बारे में, तो मैं एक रैंडम वैल्यू यहाँ पे लेता हूँ. तो ग्लास ए की मेरी ऑस्मोलैरिटी आप समझ लो कि मेरी है अराउंड यहाँ पे 100 मिली ऑस्मोमोल्स. ये है मेरी वैल्यू ऑफ माय ऑस्मोलैरिटी ऑफ माय ग्लास ए, राइट. इसमें मेरा सॉल्यूट ज्यादा है और पानी एक लेवल का मेरा इसके अंदर पानी मुझे मिल जाए.
अब जहां पे सॉल्यूट कम है, जहां पे सॉल्यूट कम है और आपका पानी यहाँ पे ज्यादा होगा, सो ओवर हियर ये आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपका सॉल्यूट का अमाउंट यहाँ पे तो काफी कम है, 20 ग्राम है आपका यहाँ पे, और यहाँ पे आपका पानी काफी ज्यादा है, मतलब उसके कंपेयर में, तो यहाँ पे आपकी ऑस्मोलैरिटी की वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। आपके यहाँ पे जो ऑस्मोलैरिटी की जो वैल्यू यहाँ पे आपकी होगी, यहाँ पे कम हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि आपके ऑस्मोलैरिटी की वैल्यू, लेट्स से एक रैंडम वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पे, इज अराउंड 50 मिली ऑस्मोमोल्स। This is the value of my osmolarity for my 20 gram of my glucose in my 20 ml of water। ये तो एक मैंने रैंडम वैल्यू यहाँ पे ली है, राइट, जस्ट टू एक्सप्लेन यू दिस। आपको यहाँ पे याद रखना है, जितना सॉल्यूट ज्यादा होगा उतनी मेरी ऑस्मोलैरिटी की वैल्यू मेरी बढ़ जाएगी। जितना सॉल्यूट मेरा ज्यादा होगा उतनी ही मेरी ज्यादा वैल्यू होगी मेरे यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी की। ये बात आप यहाँ पे सब लोग समझिए, जितना सॉल्यूट ज्यादा उतनी मेरी ऑस्मोलैरिटी की वैल्यू मेरी यहाँ पे बढ़ती रहेगी। दैट मीन्स आई विल हैव अ मच हायर अमाउंट ऑफ ऑस्मोलैरिटी with the increase in the solute। अब मुझे बताओ, तुमने ये अपने रिलेटिव को दिया, अच्छा ऊपर वाला ए है नीचे वाला बी है, तुमने अपने रिलेटिव को दिया पीने के लिए, राइट। उसके बाद यहाँ पे वरुण यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, वैसे बाद में आपको पता चलेगा नहीं, फिर आप बोलोगे रिपीट करना है सर, और फिर मैं बोलूंगा अक्षरा को रिपीट करने के लिए, राइट। तो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, पढ़ाई करनी है नहीं यहाँ पे सही से, फिर कहना कि सर समझ नहीं आ रहा है। क्या बेटा तुम लोग क्यों ऐसा करते हो? अब मेरी बात ध्यान से सुनो सब लोग। यू हैव ओवर हियर लाइक यू हैव अ ग्लास बी, राइट। अगर आपका रिलेटिव कहता है कि मजा नहीं आ रहा और तुम्हें वो ग्लास वापस कर देता है, अब तुम क्या करते हो इसके अंदर? तुम इसके अंदर अब ग्लूकॉन डी बढ़ा देते हो। तुमने इसके अंदर गुस्से में आके इसमें डाले, तुमने काफी ज्यादा तुमने ग्लूकॉन डी डाल दिया, तुमने इसमें डाल दिया अराउंड 20 ग्राम था, तुमने इसके अंदर 100 ग्राम और डाल दिया। अब जैसे तुमने इसके अंदर ग्लूकॉन डी आपने बढ़ा दिया, जैसे तुमने इसके अंदर लेवल बढ़ा दिया, ग्लूकॉन डी का बढ़ा दिया तुमने, मुझे बताओ क्या ऑस्मोलैरिटी की वैल्यू यहाँ पे बदलेगी या नहीं बदलेगी? यस सर। मुझे ये बताओ इसकी जो वैल्यू होगी वो 100 से ऊपर जाएगी या उससे नीचे ही रहेगी? उससे ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी, बिल्कुल ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे आपका 120 ग्राम आपके यहाँ पे ग्लूकॉन डी आपके यहाँ पे आ चुका है, 120 ग्राम ग्लूकॉन डी आपके यहाँ पे आ चुका है इन द 20 ml ऑफ वाटर। तो आपका सॉल्यूट यहाँ पे काफी ज्यादा होगा, सो यू हैव अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ओवर। यहाँ पे आपका सॉल्यूट का अमाउंट काफी ज्यादा हो चुका है इतने पानी के अंदर। तो यस, दिस वैल्यू इज नाउ गोइंग टू चेंज। अब मेरी यहाँ पे वैल्यू ये बदल जाएगी। Now this value will now become higher, so इसको मैं वैल्यू बढ़ा देता हूँ, इसको मैं कहता हूँ यहाँ पे 300 मिली ऑस्मो। ये एक रैंडम वैल्यू में यहाँ पे जस्ट टू एक्सप्लेन कि आपकी कैसे वैल्यू आपके यहाँ पे चेंज होती है, राइट। तो ये तुमने यहाँ पे कर दिया, राइट। अब मुझे तुम यहाँ पे बताओ, अब मुझे इसको चीज को यहाँ पे तुम लोग अपने एंड से मुझे समझाओ, राइट। तुम्हारे पास एक और ग्लास है यहाँ पे, assume that you have a glass over here, राइट। इसके अंदर आपके पास है यहाँ पे लेट्स से you have a 50 ग्राम ऑफ ग्लूकॉन डी, राइट। और पानी आपका यहाँ पे लेट्स से यू हैव अ 200 ml ऑफ वाटर, राइट। उतना ही हम पानी रखते हैं यहाँ पे एक सिंपल आइडिया के लिए। और इसकी वैल्यू है मेरे ऑस्मोलैरिटी की यहाँ पे लेट्स से अगेन आई विल जस्ट टेक वन वैल्यू 100 मिली ऑस्मोमोल्स, इसकी मेरे यहाँ पे वैल्यू है। आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरी ऑस्मोलैरिटी की वैल्यू इसके अंदर कम हो जाए, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो ग्लास सी है इसके अंदर मैं ऑस्मोलैरिटी की अगर मैं वैल्यू कम करना चाहता हूं कि वैल्यू मेरी कम हो जाए, तो मैं इसके अंदर क्या ऐड करूंगा? राइट, आई विल कीप ऑन एडिंग ओवर द वाटर। तो इसके अंदर मैं पानी डालना यहाँ पे चालू करूंगा। जैसे मैं इसके अंदर पानी डालना चालू करता हूँ तो व्हाट विल हैपन, द वैल्यू ऑफ ऑस्मोलैरिटी विल स्टार्ट कमिंग डाउन। तो अब मेरी ऑस्मोलैरिटी की वैल्यू यहाँ पे मेरी नीचे आने लगी, सो इट विल स्टार्ट गोइंग डाउन। सो लेट्स टेक अ रैंडम वैल्यू, इट विल कम टू लाइक 100 से वो आ गई आपके यहाँ पे 20 मिली ऑस्मोल्स तक। तो ये बात आपको याद रखनी कि ऑस्मोलैरिटी की वैल्यू आपकी कैसे चेंज होती है। अगर सॉल्यूट ज्यादा है पानी कम है देन यू हैव अ हाई ऑस्मोलैरिटी, राइट। अगर सॉल्यूट कम है पानी ज्यादा है देन यू हैव अ लो ऑस्मोलैरिटी। तो ये बात हमेशा आप यहाँ पे याद रखना, दैट इज वन थिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। यस सर। तो एक चीज आप यहाँ पे समझो, आप लोग यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे ध्यान से समझो। लेट मी शो यू ओवर नाउ, लेट मी आस्क यू दिस थिंग क्लियरली एंड नाउ टेल मी, assume that you have a Henry's loop, ठीक है। अब यहां से आपका फिल्ट्रेट चालू करता है ना, यहां से आपका फिल्ट्रेट आपका अंदर से आपका यहाँ पे ट्रेवल करना चालू करेगा यहाँ पे।
अब फिल्ट्रेट जब मेरा यहाँ पे अंदर आता है मेरे हेनरीज लूप के अंदर, तब इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है आपके यहाँ पे 300। अब ये रियल वैल्यू है, सो द वैल्यू ऑफ ऑस्मोलैरिटी ओवर हियर इज माय 300 मिली ऑस्मोमोल, से इसकी वैल्यू रहती है यहाँ पे, राइट। ये मेरे फिल्ट्रेट की यहाँ पे वैल्यू है। अब आप जानते हो कि जैसे हमें फिल्ट्रेट आया मेरे डिस्टिलिंग पार्ट में, डिस्टिलिंग पार्ट में से क्या रीअब्सॉर्ब करेंगे हम लोग यहाँ पे? वाटर 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 वाटर। डिस्टिलिंग पार्ट में से हम यहाँ पे वाटर रीअब्सॉर्ब करना यहाँ पे चालू कर गए। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इसमें से पानी निकालने लगता हूँ तो मेरी ऑस्मोलैरिटी की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी सर। इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। अगर मैं इसमें से पानी निकालना चालू करता हूँ तो सॉल्यूट ज्यादा हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें से पानी निकालना चालू करता हूँ तो जब मेरा ये फिल्ट्रेट नीचे आ रहा होगा, जब मेरा फिल्ट्रेट यहाँ पे नीचे आ रहा होगा, तो वो टाइम पे क्या होगा, मेरे ऑस्मोलैरिटी की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी। सो यू विल फाइंड it will become 600, then over here it will become 900, right? तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है, एंड एकदम यहाँ तक पॉसिबल है, इट कैन बी अराउंड समवेयर अराउंड लाइक माय 1200, इतना आप यहाँ पे वैल्यू आपका ऑस्मोलैरिटी का यहाँ पे आपका हो जाता है। तो याद रखना, इस तरीके से आपकी वैल्यू यहाँ पे आपकी चेंज हो रही है। अब आप पहुंच चुके हो, आपने डिसेंडिंग वाला पार्ट कवर कर लिया। नाउ यू आर इन द असेंडिंग पार्ट। अब जैसे अब असेंडिंग वाले पार्ट में आप यहाँ पे आ गए, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब मेरा फिल्ट्रेट यहाँ पे चलना चालू करेगा। अब जैसे मेरा फिल्ट्रेट यहाँ पे ऊपर जाना चालू करता है, अब मुझे बताओ यहाँ से क्या रीअब्सॉर्ब होगा? इलेक्ट्रोलाइट। Exactly. So now you will find NaIons, your Cl ions will get reabsorbed. So NaIons, Cl ions मेरे यहाँ पे reabsorb किए जाएंगे, और जैसे मेरे NaIons और Cl ions मेरे यहाँ पे reabsorb करने लगते हो आप यहाँ पे, अब आप मुझे बताइए, हम सॉल्यूट्स को यहाँ पे निकाल रहे हैं, सॉल्यूट्स को हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी की वैल्यू मेरी चेंज होगी या नहीं होगी? यस सर। होगी सर। बढ़ेगी या कम होगी मेरी? जैसे ऊपर जाएगा फिल्टर डिक्रीज होगी बढ़ेगी सर। बढ़ेगी सर। डिक्रीज होगी। मेरी 1200 थी यहाँ पे, अब वो यहाँ पे मेरी डिक्रीज होना यहाँ पे चालू करेगी। Now you will have, it will start decreasing over here. So now it will start decreasing over here, and now it will start coming down. और एंड में वो वापस आपकी 300 जितनी आप यहाँ पे आ जाती है। तो ये बात आपको याद रखनी, दैट दिस इज हाउ द वैल्यू ऑफ ऑस्मोलैरिटी विल कीप ऑन चेंजिंग, क्योंकि आप किस तरीके से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कर रहे हो इलेक्ट्रोलाइट का वाटर का, उस पर डिटरमाइन करता है। तो ये बात याद रखना, ये आगे आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म समझने में आपको हेल्प करेगा। बट फिलहाल आप ये कहानी आप याद रखो कि कैसे फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे चेंज हुई, और ये फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी जानना एक इंपॉर्टेंट बात है। दिस इज समथिंग यू शुड ऑल नो व्हाट इज हैपनिंग, और ये क्यों हो रहा है, ये आपको सबको मालूम होना चाहिए। सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो क्या इतनी बातें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. बोलने की बात आती है तब तुम लोग पता नहीं क्या ऐसे, मतलब पहले पत्थर रखते हो, पहले ऐसे उठा कैसे ऐसे रखते हो कि हाँ आ गया समझ में। सर नहीं 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 नहीं, आप तो कुछ पूछेंगे ही नहीं। आप एक काम करें ना, चैट पे बात कर लीजिए। हाँ, अपना वक्त इस्तेमाल करिए चैट के अंदर एंड टॉक विद वो सब लोगों के साथ। चलो जाओ, चलो 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 चलो, दौड़ते बेटा, दौड़ते हुए। ऑलराइट, सो आप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर। सो इस तरीके से आपके यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी चेंज है, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू नो अबाउट द हेनरीज लूप। और इसमें आप एक और चीज यहाँ पे याद रखना, जब भी आप हेनरीज लूप की बात करते हो, इट इज नोन फॉर वाटर रीअब्जॉर्प्शन मेनली, राइट? वो तो आपको यहाँ पे हो रहा है, बट एक चीज यहाँ पे याद रखना, मोर द लेंथ ऑफ हेनरीज लूप मोर द वाटर एब्जॉर्प्शन। ये चीज भी दिमाग में आप बिठा लो कि जितना ज्यादा लेंथ होगा मेरे हेनरीज लूप का, उतना ही ज्यादा मेरे यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन मेरे यहाँ पे होगा। सो मोर द लेंथ ऑफ हेनरीज लूप, more the length of Henry's loop, more the water absorption। जितना लंबा हेनरीज लूप आपका होता है, उतना ही ज्यादा आपको वाटर एब्जॉर्प्शन आपका यहाँ पे होगा। ये चीज आप याद रखना हमेशा। और अब मेरा सवाल आपसे ये है, ध्यान से सोच के बताइएगा मुझे, अगर मैं आपके नेफ्रॉन में से, और ये हैंड रेस करके आप मुझे बताना, अगर मैं आपके नेफ्रॉन में से हेनरीज लूप को गायब कर दूं तो आपकी यूरिन कैसे बनेगी, कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट? नाउ टेल मी। अगर आपके नेफ्रॉन में से अगर हम हेनरीज को निकाल देते हैं, देन आपका यूरिन कैसा बनता है, कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट? बताइए हिम्मत सिंह। कंसंट्रेटेड। हिम्मत सिंह करें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड। एनीवन एल्स हैज आंसर? अभिषेक सर कंसंट्रेटेड बनेगी सर। आपने क्यों बोला अभिषेक, क्या रीजन है आपके बोलने का? सर क्योंकि
लूप ऑफ हेनले में सर वाटर एब्जॉर्प्शन होती है ना सर, तो वहां पर फिर डाइल्यूट हो जाता है सर। राइट, बिल्कुल सही। तो आपका यहाँ पे जैसे ही आप अपना यहाँ पे हेनलीज लूप को आप यहाँ पे निकाल रहे हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। अच्छा मुझे वापस अभिषेक बताओ, वापस बोलना व्हाट विल बी हैपनिंग, वापस बताना क्या बोला आपने, व्हाट विल बी सर जब हैपनिंग इन दिस लूप। हाँ सर लूप ऑफ हेनले में सर क्या बोलते, H2O की क्या बोलते, रीएब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। रीअब्जॉर्ब होती है सर। हाँ तो अब मुझे बताओ, जब अगर आपका H2O यहाँ पे आपका रीएब्जॉर्ब आपके यहाँ पे हो रहा है, तो आपका अल्टीमेटली यूरिन कैसे बनेगा, कॉन्सेंट्रेट या डाइल्यूट। सर कंसंट्रेटेड बनेगा सर। ठीक है, एक बार फिर मैं किसी और से पूछना चाहूंगा, एक बार फिर आप मुझे आराम से सोच के बताइए कि अगर मैं यहाँ से पानी निकाल रहा हूँ, ठीक है, मैं पानी निकाल रहा हूँ, राइट, और जब मेरा यूरिन बनता है अल्टीमेटली, सो दैट विल बिकम कॉन्सेंट्रेटेड, दैट विल बिकम माय कॉन्सेंट्रेटेड। ये आपने मुझे यहाँ पे बताया, अभिषेक इतना आपने बताया मुझे यहाँ पे, दैट्स अ नॉर्मल कंडीशन है ना। यस सर। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैंने अपने हेनली सूप को वहां पे निकाल दिया, अब क्या होगा, अब मेरा यूरिन कैसे बनेगा। कंसंट्रेटेड बनेगा सर। क्यों कंसिडर बनेगा, अगर मैं इफ द हेनली लूप इज रिमूव्ड, इफ हेनली लूप सर आपकी स्क्रीन में दिखाएगी सर। अब मेरी स्क्रीन दिख रही है अब। सर दिख रही नो है। सर। अश्वानी आप बताएंगे, अगर मैं हेनली लूप को निकाल लेता हूं मैं अपने नेफ्रॉन में से, तो मेरा यूरिन कैसे बनेगा, कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड। अच्छा लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा बहुत। अपूर्व आप बताना चाहोगे। सर डाइल्यूट, और डाइल्यूट आपको क्यों लग रहा है डाइल्यूट बनेगा। क्योंकि हेनलीज टू वाटर रिअब्सॉर्प्शन के लिए यूज होती है, तो वो हटा देंगे तो नहीं होगी। राइट, सिंपल। सो देखो यहाँ पे होता क्या है, सब लोग अब यहाँ पे आराम से सुन लो, आई थिंक ये चीज को लेके सबको ही कंफ्यूजन है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे अगर मैं नेफ्रॉन पे आता हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा हेनली लूप में वाटर एब्जॉर्ब यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपकी जो यूरिन जो बनती है ना एंड में, वो आपकी होती है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट डू मीन बाय कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। जब मैं कह रहा हूँ कि आपकी बनती है यहाँ पे, सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस, देयर इज अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हैज बीन फॉर्म्ड। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपके यूरिन के अंदर पानी है, बट पानी के साथ साथ सॉल्यूट काफी ज्यादा है, चाहे वो वाटर एंड यू हैव अ मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, राइट। तो आपका पानी है यहाँ पे, यू हैव वाटर स्मॉल अमाउंट में, अज्यूम दैट वाटर आपका थोड़ा यहाँ पे लेस अमाउंट में, एंड यू हैव अ सॉल्यूट आपका अच्छे अमाउंट पे आपको मिलेगा यहाँ पे, यू हैव अ सॉल्यूट विल बी इन द हायर अमाउंट। अब आप सोचो ये आपका कब हुआ, जब आपका हेनली लूप था। जब आपके पास हेनली लूप होता है तब आपका यूरिन बनता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब पानी थोड़ा कम रहता है और यूरिया उसमें आपका ज्यादा रहता है, दैट इज माय कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। क्या इतनी बात सबको यहाँ पे समझ आ रही है, या ये चीज क्लियर है आप सबको। यस सर। यस सर। ठीक है, अगर अगर मैं अपने नेफ्रॉन में से हेनली लूप निकाल देता हूँ, इफ आई रिमूव द हेनली लूप फ्रॉम द नेफ्रॉन, तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर मैं ये निकाल दूंगा, सो देयर विल बी नो वाटर एब्जॉर्प्शन इन द हेनली लूप, सो नो वाटर absorption, there will be no water absorption in Henle's loop, क्योंकि वो है ही नहीं वहां पे। अगर पानी का एब्जॉर्प्शन मेरा यहाँ पे नहीं हो रहा, तो आप मुझे बताओ यूरिन के अंदर पानी ज्यादा होगा या कम होगा। ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा रहेगा, यू विल हैव अ मोर अमाउंट ऑफ वाटर इन द यूरिन, तो यूरिन के अंदर वाटर का अमाउंट यहाँ पे ज्यादा रहेगा, और सॉल्यूट्स उसके कंपेयर में थोड़े से कम रहेंगे, क्योंकि पानी ज्यादा है ना वहां पे, सॉल्यूट्स उसके कंपेयर में वहां पे कम रहेंगे। और अगर आपको ऐसी यूरिन अगर आपको मिलती है जहाँ पे वाटर ज्यादा है और सॉल्यूट्स कम है, अगर ऐसा यूरिन बन रहा है आपकी बॉडी के अंदर, देन दैट यूरिन इज गोइंग टू बी अ डाइल्यूट वन। इस यूरिन को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ डाइल्यूट वन, तो यहाँ पे आपका डाइल्यूट यूरिन आपका यहाँ पे बन जाएगा। सो याद रखना कि अगर आप हेनली लूप को निकाल देते हो, तो आपका वाटर एब्जॉर्प्शन वाला जो सिस्टम था वो तो हो ही नहीं रहा ना, अब तो वहां पे आपका जो आपका बेसिक काम था वाटर एब्जॉर्प्शन का, वो आपका वहां पे हो नहीं रहा। अगर वो चीज आपके यहाँ पे हो नहीं रही, तो अल्टीमेटली आउटकम क्या होगा, आपका जो यूरिन बनेगा उसमें आपको काफी पानी मिल जाएगा, क्योंकि जो पानी एब्जॉर्ब किया जाना था वो तो हुआ ही नहीं। सो नाउ यू विल हैव अ मच मोर डाइल्यूट यूरिन, एंड दैट्स नॉट गुड फॉर यू बाय एनी मींस, मतलब ऐसा होना सही नहीं होता। तो क्या अब ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए देन, सो दैट इज वन थिंग यू शुड बी क्लियर विद, और ये आपको वापस समझ आएगा। अगर आपको ये अभी भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना कि यार ये क्या हो गया, आपको आगे समझ आएगा। हिम्मत सिंह अभी तक पता चल रहा है आपको क्या हुआ यहाँ पे। यस सर। कोई नहीं, आगे जाके थोड़ा और क्लियर आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग मच इन मच मोर बेटर डिटेल।
नाउ सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. तो हेनली लूप का काम यहाँ पे याद रखना. दैट इज वन थिंग आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर. हेनली लूप के बाद अगली चीज क्या आती है? व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग विल कम आफ्टर हेनली लूप? DCT. DCT. राइट. इसका जो अगली चीज आपके यहाँ पे आएगी दैट विल बी DCT. तो एक बार एक और काम करते हैं, छोटा सा हम यहाँ बताते हैं हमारा नेफ्रॉन यहाँ पे, एंड लेट्स ट्राई टू सी व्हाट विल बी हैपनिंग इन द DCT. We'll have a small PCT over here. अब इसके हमें ज्यादा जरूरत है नहीं, तो ज्यादा लंबा बनाएंगे नहीं हम लोग. You have a Henle loop, and then you have your DCT. अब जब हम DCT की बात करते हैं, राइट, सो जब हम DCT की बात करते हैं तो यहाँ पे अब एक चीज याद रखना, काफी अच्छे से याद रखना. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. Whenever you discuss about the DCT ना, it is known for conditional reabsorption. DCT जाना जाता है आपके conditional reabsorption के लिए. Now let me write it down over here कि what is my conditional reabsorption. तो DCT जाना जाता है for my conditional reabsorption. अब ये conditional reabsorption यहाँ पे क्या होता है? पहले इसको समझाने के पहले एक और चीज यहाँ पे समझ लो कि जब भी आप DCT की बात कर रहे हो तो जैसे आपका PCT में हो रहा था ना, दो चीजें आपके वहां पे हो रही थी. एक आपका हो रहा था सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और दूसरा क्या हो रहा था? Tubular secretion. राइट. सेकंड थिंग वाज माय ट्यूबुलर सिक्रीशन. ये दो चीजें आपकी हो रही थी आपके PCT के अंदर, राइट. वही दो चीजें आपके DCT के अंदर भी होंगी. द सेम टू थिंग्स विल बी हैपनिंग इन DCT एज वेल. अब देखो यहाँ पे होता क्या है. DCT के अंदर आपका जो भी रीएब्जॉर्ब किया जाएगा वो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होगा. दैट मींस एज पर द कंडीशन ऑफ द बॉडी आपकी यहाँ पे चीजें एब्जॉर्ब की जाती है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. याद रखना, यहाँ से जो आप चीजें एब्जॉर्ब करोगे, यहाँ से आप जो रीएब्जॉर्ब करोगे वो चीजें आपकी यहाँ पे होंगी योर NaIons, वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड समटाइम्स इवन HCO3. समटाइम्स वाटर मॉलिक्यूल्स, NaIons तो यहाँ से आप रिजर्व किए ही जाएंगे. उसके बाद कई बार आप यहाँ से HCO3 भी आप यहाँ पे आप एब्जॉर्ब करोगे. ये चीजें आप यहाँ से एब्जॉर्ब करते हो, निकालते हो, राइट. इसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एज अ कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन. तो इसको समझो यहाँ पे होता क्या है. अज्यूम करो कि आप डेजर्ट में जा रहे हो, आप घूमने के लिए कोई फॉरेस्ट में चले गए और वो टाइम पे आप अपनी बॉटल ले जाना भूल गए. तो वो टाइम पे आपकी बॉडी जानती है कि बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर पानी की थोड़ी कमी है. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम DCT में से आप ज्यादा पानी, ज्यादा Na+ आप यहाँ पे निकालोगे. तो ये बात याद रखना that you will find Na+ and water molecules will be absorbed in a more amount from the DCT. अगर आप कभी ऐसे कंडीशन आती है बॉडी के अंदर कि पानी के अमाउंट आपके बॉडी के अंदर कम हो गया. सो अभी जैसे आप बैठे हुए हो, आराम कर रहे हो, पानी अच्छा खासा पी रहे हो, तो इतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन यहाँ से नहीं हो रहा होगा. लेकिन अगर समझो तुम चले गए कहीं घूमने के लिए बिना पानी के, या भागम दौड़ी कर रहे हो, पानी नहीं पिया, तो वो टाइम पे DCT में से ज्यादा वाटर, ज्यादा सोडियम आयंस आपके एब्जॉर्ब किए जाएंगे. तो इसलिए हम इसे कहते हैं एज अ कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, कि डिपेंड करता है कि आपके बॉडी का स्टेट क्या है, उसके बेसिस पे अमाउंट डिटरमाइन किया जाएगा. तो ये चीज पहले आपको यहाँ पे समझनी है. क्या ये वाला टर्म आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. सो दैट वाज माय कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ओवर हियर. इसके बाद जो सेकंड चीज आप यहाँ पे समझते हो, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग इन दिस. सेकंड चीज जो आपके यहाँ पे हो रही होती है वो आपकी ये होती है कि आप यहाँ पे कुछ चीजों को आप सिक्रीट कर रहे हो. तो पहले याद रखना कि हम यहाँ पे एब्जॉर्ब क्या कर रहे हैं. वी आर एब्जॉर्बिंग ओवर हियर द Na+, वी आर आल्सो एब्जॉर्बिंग यहाँ पे हमारे यहाँ पे एज अ H2O मॉलिक्यूल्स. तो वाटर मॉलिक्यूल, सोडियम आयंस हम यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं. यहाँ पे हम कुछ चीजों को सिक्रीट भी कर रहे होते हैं. सिक्रीशन हमारा किस चीजों का यहाँ पे होगा. तो सिक्रीशन की अगर मैं बात करूँ, जिसको मैं कहता हूँ यहाँ पे एज अ ट्यूबुलर सिक्रीशन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन के लिए मेरे यहाँ पे क्या चीजें मैं रिलीज करूंगा. यहाँ पे मैं जनरली यहाँ पे रिलीज करता हूँ मेरे यहाँ पे H+ आयंस एंड पोटेशियम आयंस. इनको मैं रिलीज करता हूं मेरे DCT के अंदर, मतलब इनको मैं छोड़ता हूं वहां पे. अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जनरली करा क्यों जाता है? टू मेंटेन द pH ऑफ द ब्लड. सिंपल सी बात है. आप सिक्रीशन जब कर रहे हो आपके DCT के अंदर, तो आप कर रहे हो टू मेंटेन द pH ऑफ द ब्लड. तो इसलिए आप यहाँ पे इन चीजों को आप करोगे यहाँ पे सिक्रीट. सो दैट मीन्स आप यहाँ पे अपने H+ आयंस को आप रिलीज करोगे.
आप रिलीज करोगे अपना यहाँ पे K प्लस आयंस को। सो K प्लस आयंस, H प्लस आयंस को आप यहाँ पे रिलीज करते हो, और किन चीजों को आप रीअब्सॉर्ब कर रहे हो वो भी आपको याद रखना है। You have a sodium ions and you have a water molecules. These are the things will be reabsorbing from the DCT. तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिल जाएगी inside your distal convoluted tubule, और ये सब चीजें, और मैं कहूंगा एटलीस्ट रीअब्सॉर्प्शन में यहाँ पे कंडीशनल होता है। तो इतनी बात आपको यहाँ पे आ रही है। दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नो कि ये इवेंट आपका यहाँ पे हो रहा है। काफी बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट वाइज कि पोटेशियम आयन का सिक्रेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, यू कैन टेल देम डीसीटी इज द लोकेशन। डीसीटी में पोटेशियम आयन का सिक्रेशन आपको मिल जाएगा। या आप पूछा जाता है कि डीसीटी के अंदर क्या चीजें सिक्रीट की जाती है और क्या चीजें एब्जॉर्ब की जाती है। सो यार इतना पोटेशियम H प्लस आयंस हम सिक्रीट करेंगे, सोडियम आयंस वाटर मॉलिक्यूल्स हम लोग रीअब्सॉर्ब करेंगे। तो ये बात आपकी डीसीटी में यहाँ पे आपकी हो रही होती है। इसके अलावा एक और चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे, ये सब करने के लिए, मतलब सोडियम आयंस का रीअब्सॉर्प्शन, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करने के लिए आपका यहाँ पे एक हार्मोन आपकी रोल प्ले करेगा। देयर विल बी वन हार्मोन व्हिच विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज माय एल्डोस्टेरॉन। उस हार्मोन का मेरा यहाँ पे नाम होता है एल्डोस्टेरॉन। अब आप बोल सकते हो कि सर ये हार्मोन कौन है, कहाँ से आया, कौन है कहाँ से आया, ये हम बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि आप ये नाम याद रखो अभी के लिए। इसका सोर्स क्या होता है वो तो हमने बाद में समझना ही है। Apparently remove the name of the hormone। बताइए हिम्मत सिंह, क्या सवाल है आपका, बताइए। फिर एल्डोस्टेरोन वाला रिपीट करना। एल्डोस्टेरोन जो मेरा यहाँ पे बेटा, ये मेरा एक हार्मोन है, राइट। ये हार्मोन कहाँ से आ रहा है हम बाद में देखते हैं, बिकॉज अगेन आई हैव टू एक्सप्लेन इन डिटेल कि वो कहाँ से आ रहा है। बिकॉज ये आ रहा है आपके एड्रिनल ग्लैंड से, बट मुझे बताना पड़ेगा आपको अलग से कि वो कहाँ से आ रहा है उसमें से। बिकॉज आपको एड्रिनल ग्लैंड मतलब आपका एड्रिनल हार्मोन आपको याद आता है, राइट। सो विल सी दैट लेटर कि कहाँ से आ रहा है एग्जैक्टली। बट ये हार्मोन का काम क्या होता है, ये हार्मोन आके आपके डीसीटी को जाके बोलेगा टू रीअब्सॉर्ब द Na प्लस आयंस, टू रीअब्सॉर्ब द वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। ये जो दो मेरे इवेंट यहाँ पे हो रहे हैं वो करने के लिए मेरा एल्डोस्टेरोन मेरे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये हार्मोन जो आपका होगा ये आपका हेल्प करता है डीसीटी में से कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन के लिए आपकी मदद करेगा। अगेन इसका अमाउंट कितना ज्यादा है आपकी बॉडी के अंदर डिपेंड करता है आपके बॉडी में क्या स्टेट है। अगर आपके बॉडी में पानी की बहुत कमी है, यू आर सुपर डिहाइड्रेटेड, देन इन दैट केस एल्डोस्टेरोन आके अपना काम करेगा। इट विल गो एंड टेल द डीसीटी कि चलिए आप फटाफट एब्जॉर्ब करिए पानी को, Na प्लस आयंस को एब्जॉर्ब करिए ताकि वो डिहाइड्रेशन की कंडीशन को आप नॉर्मल ला सको। सो दैट इज व्हाट इट विल बी डूइंग ओवर हियर। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो इतना याद रखना कि डीसीटी यहाँ पे इस तरीके से अपना काम करेगा, एंड दैट इज व्हाट इट इज बीन नोन फॉर। क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो अबाउट द एल्डोस्टेरोन एंड इट्स रोल। नाउ इसके बाद ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब मुझे बताओ कि डीसीटी के बाद आपका नेक्स्ट चीज आपके यहाँ पे क्या आएगा? Collecting duct. तो मेरे यहाँ पे आ जानी है, दैट इज गोइंग टू बी माय कलेक्टिंग डक्ट। दैट इज गोइंग टू बी द कलेक्टिंग डक्ट ओवर हियर। तो अगर मैं बात करता हूँ मैं यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट की, क्या हर एक नेफ्रॉन के पास खुद का कलेक्टिंग डक्ट होगा या नहीं होगा? No sir, होगा कई कई के पास होता है, कई के पास होगा, कई के पास होगा ही नहीं। तो जनरली 4-5 नेफ्रॉन अपना सामान एक कलेक्टिंग डक्ट में आपका यहाँ पे रिलीज करेंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी, सबके पास नहीं होता। मतलब बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर व्हिच विल बी शेयर्ड बाय नंबर ऑफ नेफ्रॉन। लाइक 4-5 नेफ्रॉन एक साथ इस स्ट्रक्चर को आपको यहाँ पे शेयर कर लेंगे। तो यू हैव कलेक्टिंग डक्ट, इसमें आपका यूरिन आ चुका है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका फिल्ट्रेट यहाँ तक पहुंच गया अल्टीमेटली, राइट। जैसे आपका फिल्ट्रेट आपका यहाँ पे पहुंच चुका होता है, अब यहाँ पे क्या होगा? सो लेट्स सी व्हाट इज माय कलेक्टिंग डक्ट इज नोन फॉर। Collecting duct is mainly known for my water reabsorption. Collecting duct is mainly known for my water reabsorption के लिए जाना जाता है। क्या रखना, इसका मेन काम यहाँ पे ये होता है कि जो भी आपका यूरिन पहुंचा उसमें से और पानी को आप निकालो। मोर अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन विल बी डन फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट, ये आपका किया जाता है। वाटर एब्जॉर्प्शन के साथ साथ स्मॉल अमाउंट में आपका Na भी निकाले जाते हैं, ज्यादा नहीं बट स्मॉल अमाउंट आपके Na भी आपके यहाँ पे निकाले जाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ से निकाला जाता है एक स्मॉल अमाउंट में आपका यूरिया भी। स्मॉल अमाउंट में यहाँ से आप यूरिया भी निकालते हो। याद रखना, ज्यादा नहीं निकाल रहे हैं, ज्यादा निकाले तो फिर तो
मतलब ही नहीं हुआ सब कुछ करने का। सो यूरिया भी आपका थोड़ा सा निकाला जाता है इन द स्मॉल अमाउंट। ये क्यों निकाला जाता है वो आप आगे वाली क्लास में समझोगे, उसका लॉजिक आप समझोगे वहां पे। बट फिलहाल याद रखो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया विल बी टेकन आउट फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट, वो आप यहाँ से आप निकाल लेते हो। वाटर निकाल लेना, सोडियम आप निकाल लेना, यूरिया आप निकालते हो थोड़ा सा यहाँ पे, बट मेनली ये जहाँ जाता है फॉर द absorbing of the water molecule. So water absorption will be happening over here. So मैं यहाँ पे लिख देता हूँ that you will find it is known for my mainly for my water reabsorption. It is known for your water reabsorption. ठीक है, ये चीज के लिए ये जाना जाता है, राइट। अब यहाँ पे भी आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे भी आपका एक इंपॉर्टेंट हार्मोन रोल प्ले करेगा ये सब करने के लिए। सो आपके यहाँ पे जो हार्मोन आपका आएगा दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज माय वैसोप्रेसिन। यहाँ पे आपका एक हार्मोन आएगा एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज माय वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का एक और नाम आपका यहाँ पे होता है जिसको हम इवन कहते हैं एज एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन आके बोलेगा कलेक्टिंग डक्ट को कि चलिए पानी को एब्जॉर्ब करना चालू करिए। सो दिस हार्मोन इज द वन व्हिच विल गो एंड टेल कलेक्टिंग चलिए वहां से पानी निकालिए और यूरिन को और बनाइए आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड, सो दैट यू कैन मेक द यूरिन मोर एंड मोर कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। बिकॉज ऑफ दिस अल्टीमेटली यू विल हैव फाइनली आपके यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन आपकी बन जाती है। तो काफी लोग प्ले कर रहे होते हैं यहाँ पे रोल ताकि आपका यूरिन आपको बने यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेटेड। याद रखना हर दिन आपकी बॉडी बनाती है लगभग अराउंड 1.5 लीटर ऑफ यूरिन। दिस इज द अमाउंट ऑफ यूरिन योर बॉडी इज गोइंग टू बी फॉर्मिंग। इतना यूरिन आप बनाते हो बॉडी के अंदर, इतना रिलीज करते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपकी बॉडी में वैसोप्रेसिन बन नहीं रहा, अगर आपके बॉडी के अंदर वैसोप्रेसिन बन नहीं रहा या किसी रीजन से वैसोप्रेसिन अपना आ नहीं रहा काम करने के लिए, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी रिलीज करेगी अराउंड 14 to 15 लीटर ऑफ द यूरिन। अगर आपकी बॉडी के अंदर वैसोप्रेसिन बन नहीं रहा या किसी तरीके से काम नहीं कर रहा, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, आपकी बॉडी रिलीज करेगी अराउंड 14 से 15 लीटर जितना यूरिन आपकी बॉडी रिलीज करती है। और ये एक डिसऑर्डर है जिसके बारे में अंजू में एक्सप्लेन कर सकती है। बड़ा ये डिसऑर्डर को हम लोग क्या कहते हैं? अंजू हाँ बेटा बोलो। अरे रिपीट करना पड़ेगा। डायबिटीज मेलिटस ना, दिस इज कॉल्ड एज माय डायबिटीज इंसिपिडस, जो तुम बाद में पढ़ोगे, बट दैट इज नॉट मिलिटस, दैट इज माय डायबिटीज इंसिपिडस। डिसऑर्डर को भूल जाओ, पहले इतनी कहानी याद रखो कि अगर तुम्हारा वैसोप्रेसिन नहीं आया या नहीं बनना बॉडी के अंदर, तो आप अपने बॉडी से अराउंड 14 से 15 लीटर पानी, मतलब 14 से 15 लीटर यूरिन आपका बाईपास होगा बॉडी से, और इसमें बहुत ज्यादा पानी आपका बॉडी से जाएगा। सो पीपल हु आर नॉट हैविंग द राइट अमाउंट ऑफ वैसोप्रेसिन, उनके साथ दिक्कत ये आता है दैट दे विल ऑलवेज फील थर्स्टी, उनको हमेशा थर्स्टी फील होगा, पहली चीज। सेकेंड चीज, उनको एक कंसर्न होता है डिहाइड्रेशन का, बॉडी से पानी कम होने का उनके लिए कंसर्न रहेगा। तो ये बात याद रखना, इट इज अगेन वन ऑफ द कंडीशन जो आपको पढ़ोगे आप डिसऑर्डर में आपसे पढ़ोगे अलग से सेपरेटली। बट फिलहाल के लिए याद रखना कि वैसोप्रेसिन आपके लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू मेक द यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, बताइए हिम्मत सिंह क्या सवाल है आपका, बोलिए। हो गया क्लियर। हो गया ना क्लियर? ठीक है, राइट। अब मुझे आप लोग बताइए, क्या कलेक्टिंग डक्ट वाली कहानी आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। यस Yes, sir. क्लियर है सर और कोई सवाल हो तो इसमें पूछ लीजिए। अगर इसमें कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही, देन प्लीज क्विकली आस्क योर क्वेश्चन। टेक योर 20 seconds एंड आस्क योर क्वेश्चन। बताइए अक्षरा, बताइए। अच्छा वरुण है, बताइए वरुण। वैसोप्रेसिन क्या करता क्या है सर? क्या कह रहा है वरुण? वैसोप्रेसिन करता क्या है? बेटा वापस बोलना, सुनाई नहीं दिया। सर वैसोप्रेसिन करता क्या है? वैसोप्रेसिन सर। अक्षर कैन एनीवन आंसर दैट फॉर मी? वैसोप्रेसिन क्या करेगा यहाँ पे, फटाफट बताएगा कोई जल्दी से। अक्षरा, व्हाट इज द रोल ऑफ वैसोप्रेसिन ओवर हियर? क्या कर रहा है वैसोप्रेसिन यहाँ पे आके? सर वो जाके बोलेगा कि वाटर की रीएब्सॉर्प्शन स्टार्ट करो और यूरिन को ज्यादा कंसंट्रेटेड बनाओ। और अक्षरा ये किसको जाके बोल रहा है वैसोप्रेसिन?
collecting that को. थैंक यू। पूर्ण पता चल गया? यस सर। थैंक यू। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर, तो याद रखना आपके यहाँ पे इतना जितना आपके यहाँ पे यूरिन आपके यहाँ पे बन जाएगा, राइट, नॉर्मल कंडीशन है आपके यहाँ पे, बट अगर ये नहीं होता देन इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, देन आपकी कंडीशन आपके यहाँ पे बदल जाती है। तो ये वाली बात आपको यहाँ पे क्लियर कट मालूम होनी चाहिए। सो दिस इज वन थिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद, राइट। अब मुझे फटाफट आंसर दीजिए यहाँ पे आप लोग, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग यहाँ पे। अब मुझे बताइए आप लोग कि ये है मेरा यहाँ पे डिसेंडिंग लूप, यहाँ पे मेरा यहाँ पे असेंडिंग लूप। मुझे बताइए क्या डिसेंडिंग लूप में मेरा यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होगा, नहीं होगा? नो No, sir. नो सर। विटामिन No, sir. होगा एब्जॉर्ब यहाँ पे? वो इलेक्ट्रोलाइट। No, sir. नहीं, सिर्फ वाटर। डिसेंडिंग लूप में आपका सिर्फ यहाँ पे वाटर आपका एब्जॉर्ब किया जाएगा और कुछ भी आपका यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होगा, राइट। असेंडिंग लूप में आपके यहाँ पे क्या होगा, जल्दी बताइए क्या एब्जॉर्ब होता है? Electrolytes or mineral राइट, सोडियम, Cl ions, all electrolytes आपके यहाँ पे एब्जॉर्ब किए जाएंगे इन द असेंडिंग पार्ट। असेंडिंग पार्ट इज नोन फॉर योर इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्जॉर्प्शन आपके यहाँ पे होता है। अब मुझे ध्यान से बताइए, जब हम जर्नी स्टार्ट करते हैं तो फिल्ट्रेट का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा? जब मेरा यहाँ पे चालू होगा स्टोरी, तो फिल्ट्रेट का वैल्यू यहाँ पे कितना रहता है? कितना रहता है उसका ऑस्मोलैरिटी कितना रहता है? 300। 300 मिली ऑस्मोल इज द ऑस्मोलैरिटी। बिल्कुल सी बात है। जब मैं नीचे आने लगूंगा यहाँ से, तो क्या मेरी ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। और वो बढ़ इसलिए रही है बिकॉज मैं पानी वहां से निकाल रहा हूँ, मेरी ऑस्मोलैरिटी मेरे यहाँ इंक्रीज होती जाएगी, राइट। फिर मैं यहाँ लूंगा यूटर्न, मेरा यूटर्न मैंने यहाँ पे अपना ले लिया। यहाँ पे जैसे मैंने यूटर्न मेरा यहाँ पे लिया, यहाँ पे नीचे तक मेरी ऑस्मोलैरिटी मेरी हो जाती है अराउंड 1200 मिली ऑस्मोल जितनी मेरे यहाँ पे हो जाती है। जैसे मैंने यूटर्न लिया तो मेरे सोडियम आयन मेरे यहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे, तो क्या मेरी ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे बढ़ेगी या कम होगी? कम स्टार्ट डिक्रीजिंग और अल्टीमेटली इट कैन रीच अप टू अराउंड 300 ओवर हियर अगेन। तो ये चेंज आपको ऑस्मोलैरिटी में आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, एंड हेनरी का काम है आपके यहाँ पे याद रखना नाउ। तो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली। मुझे बताइए डीसीटी किस चीज के लिए जाना जाता है? व्हाट इज द डीसीटी इज नोन फॉर? Conditional reabsorption. ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे बताइए कौन सा हार्मोन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है ये सब करने के लिए? Aldosterone. एल्डोस्टेरोन मेरा यहाँ पे इन्वॉल्व होगा यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए। क्लियर कट याद रखना, यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए कि आपके सोडियम आयंस को हम यहाँ पे रीअब्जॉर्ब करेंगे, हमारे वाटर को भी हम यहाँ पे करेंगे हमारे यहाँ पे रीअब्जॉर्ब, राइट। और सिक्रेट हम किन दो चीजों को हम यहाँ पे कर रहे थे? Potassium and H प्लस आयंस और H प्लस और पोटेशियम आयंस को जब हम सिक्रेट कर रहे होते हैं इसके अंदर, जब उसे हम डाल रहे होते हैं हमारे नेफ्रॉन में, तो उसका करने का रीजन क्या होता है? To maintain pH. To maintain the pH of the blood, right? और इससे हम यहाँ कर रहे हैं आपके यहाँ पे रीअब्सॉर्ब, ठीक है। सो ये चीज आपको यहाँ पे मालूम, अगर इतनी चीज आपको मालूम है देन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक दो क्वेश्चन लगा के ट्राई करते हैं यहाँ पे। लेट्स ट्राई टू सॉल्व कपल ऑफ क्वेश्चंस। और ये सब तो ठीक है, आप बाद में भी देख सकते हो। एक काम करते हैं यहाँ पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आप दे सकते हो हैंड रेज करके। प्लीज रेज योर हैंड एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अकर्स इन। सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन अगर देखा जाए तो इन चारों में से कहाँ पे आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा? हैंड रेज करिए बेटा, हैंड रेज करिए। चलिए अश्वानी, क्या होगा इसका आंसर? Option C. अपूर्व, आपको क्या लग रहा है? So option B. Reabsorption of useful substance from the glomerular filtrate occurs in. Okay. All right. अक्षर, आपको क्या लग रहा है? C. Okay. कनिका? So C. वरुण? बहुत टाइम हो गया। अंशिका? ऑप्शन सी। राइट, ऑप्शन सी आप लोग यहाँ पे सही आंसर होगा। याद रखना, पीसीटी आपका बेटा वो साइट है जहां से आप सबसे ज्यादा यूजफुल सब्सटेंस आप यहाँ पे निकालते हो। सी, लूप ऑफ हेनरी इज नोन फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन। बट जो आपका और भी ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट आपका कंटेंट होता है, जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया, विटामिन हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, वो सारा आपका पीसीटी में आप यहाँ पे रीएब्जॉर्ब कर लोगे। सो दैट इज व्हाई दिस बिकम्स माय करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 27, ध्यान से देखिए एंड प्लीज रेज योर हैंड। सिंपल क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, फटाफट हैंड रेज करिए।
किशोर सोनी, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। किशोर सोनी बताइए कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है मेरा ऑप्शन डी? रीएब्जॉर्ब मेरा ये कहाँ पे होगा किशोर? अरे किशोर ऐसे मत करो, बताइए पुनीत कहाँ पे होगा मेरा ये रीएब्जॉर्ब? पीसीटी। राइट, इट विल बी हैपनिंग इन पीसीटी। सो याद रखना सारा के सारा ग्लूकोज आपका रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है आपके पीसीटी के अंदर ही, इसका एब्जॉर्प्शन ऑकरिंग होता है, दिस विल बी ऑल एब्जॉर्ब्ड इन पीसीटी। तो याद रखना नॉर्मल कंडीशन में कभी भी आपको यूरिन के अंदर आपको ग्लूकोज नहीं मिलेगा, you will never have the glucose in the urine in the normal condition, so that should be clear to all of you. ये क्वेश्चन को खुद से पढ़ो और फिर हैंड रेज करो, रीड द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड देन रेज योर हैंड। ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, आराम से पढ़ लीजिए एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। टेक योर 30 seconds एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। बाकी लोग भी ट्राई करो बेटा, बाकी लोग भी जो कहानी सुनने के लिए आए हैं शाम को 7:15 से 8:15 के बीच में, वो लोग भी ट्राई करिए। Which one of the following correctly explain the function of specific part of the human nephron? Same old name. अंजू बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। अंजू को ऑप्शन नहीं लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी लोग में और कौन है जो इसका आंसर दे सकता है? कनिका, क्या होगा इसका आंसर? कनिका पढ़ रहे हो या गिव अप कर दिया बीच में ही? सर पढ़ रही हूँ। पढ़ो बेटा पढ़ो। बाकी लोग बेटा, सिया, महक, क्या हो गया, क्या चल रहा है क्लास में? शिविका, सिया, अंबिका, ऑल ऑफ यू पढ़ रहे हो या ऐसे ही कि फोन दूर रखा हुआ है, या दौड़ दौड़ के बारे हो फोन के पास में आप लोग? सर पढ़ रहे हैं। लगा रहा है, फैकल्टी आवाज लगा रहा है। नाक सामा काम जोड़ के। गणेश, क्या होगा इसका आंसर? गणेश, व्हाट इज हैपनिंग? गणेश एक्सप्लेन करना पड़ेगा बाद में, ये बोल लिया आपने, ऐसे मत करना, इसके से बोल लिया। कृतिका, आपको क्या लग रहा है? कृतिका, पीयूष, सडनली ऑल ऑफ यू आर लाइक, अच्छा बताइए हिम्मत सिंह क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। ठीक है, अब आपको करना पड़ेगा एक्सप्लेन। हिम्मत सिंह मुझे ये बताइए, ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे गलत क्यों है स्टेटमेंट? आप कहोगे ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे सही स्टेटमेंट है, मेरा मुझे बताओ कि ये रॉन्ग क्यों है आपके हिसाब से? हिम्मत सिंह बताइए। एफरेंट आर्टरियल ब्लड ग्लोमेरुलस की ओर कैरी करते हैं। राइट, बहुत बढ़िया, यस, सो दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, राइट। देन मेरा ऑप्शन सी, मेरे यहाँ पे एक्स्ट्रा मुझे दे, ऑप्शन सी आपके हिसाब से यहाँ पे गलत क्यों है? क्योंकि सर ये ट्यूबुलर सिक्रीशन के अंदर आता है कि पोटेशियम आयंस का सिक्रीशन, और ये रीअब्सॉर्प्शन बोल रहे हैं। राइट, यहाँ पे लोग रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे बोल रहे हैं और आप उसके अंदर हम यहाँ बेसिकली सिक्रीशन कर लेते हैं, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो गोइंग टू बी अ रॉन्ग आंसर, राइट। देन मुझे बताइए पुनीत, आप बताइए मुझे, या अंशिका आप बताइए, एक काम करें अंशिका आप बताइए, हेनलीस लूप वाला स्टेटमेंट आपके हिसाब से गलत क्यों है? आप कह रहे हो कि अगर ये गलत है तो ये गलत क्यों है? सर बिकॉज ग्लैमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो पीसीटी में आता है। राइट, मेजर रीअब्जॉर्प्शन जो आपका होता है फिल्ट्रेट का, वो आपका पीसीटी के अंदर ही आपका हो जाएगा मेजर सब्सटेंस का, तो दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ऑप्शन ए मेरा बनता है यहाँ पे करेक्ट आंसर। सो यस, अगर आपका ऑप्शन ए आपने चूज किया है पढ़ने के बाद, दैट बिकम्स माय करेक्ट आंसर, ठीक है। अब मैंने आगे क्वेश्चन नहीं कराने, ये भी यू हैव अ क्वेश्चन, मैं बस आपको एक रिवाइज लाइक एक कॉन्टेक्स्ट दूंगा कि आज हमने क्या क्या कवर किया है, ताकि आप घर जाके उसे एक बार देख सकें, ठीक है। सो लेट मी टेल यू व्हाट आर द थिंग्स वी हैव कवर्ड, और इसमें आप लोग मेरी हेल्प करोगे इसे समराइज करने में। तो एक जो चीज हमने आज पढ़ी है दैट इज इन टर्म्स ऑफ द लूप ऑफ हेनले, राइट। लूप ऑफ हेनले हमने हमारे यहाँ पे देखा एंड वी हैव सीन कि यार इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें आपको मिलेगी देखने, व्हाट आर द एब्जॉर्प्शन व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर हियर। सो लूप ऑफ हेनले इज समथिंग वी हैव सीन। देन वी हैव डिस्कस समथिंग इन टर्म्स ऑफ योर डीसीटी, ये हमने देखा कि डीसीटी में आपका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो हमने यहाँ पे समझ लिया। देन द थर्ड थिंग वी हैव सीन इज इन टर्म्स ऑफ माय कलेक्टिंग डक्ट। कोई बताएगा कलेक्ट, अच्छा कोई हैंड रेज करके मुझे बताइए कि कलेक्टिंग डक्ट के बाद पूरा पाथवे आपका क्या बनेगा? यूरिन का पाथवे आफ्टर कलेक्टिंग डक्ट आपका क्या रहेगा? सर पेपिलरी। अरे बेटा हैंड रेज करना है बेटा, हैंड रेज ऐसे नहीं करते बेटा, पहले हैंड रेज करो। हैंड रेज कर लिया तुमने? अब बताओ वरुण बोलो।
कलेक्टिंग डक्ट से सर पेपिलरी डक्ट से सर फिर मेरिनरी क्लेक्सी में सर फिर मेजोर क्लेक्सी अपनी डक की बात कहाँ पे? सर मेरिनरी क्लेक्सी से सर मेजोर क्लेक्सी में जाएगा। हाँ, माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद रेनल प्लीवेज सर फिर यूट्रस आराम से बोलो, आराम से। रेनल पेल्विस, फिर उसके बाद यूरेटर्स में जाएगा सर, फिर उसके बाद ब्लैडर में जाएगा, फिर उसके बाद बॉडी में। बहुत सही, बहुत सही, पहुंच गया जी, पहुंच गया, बाहर निकल गया यूरिन, बिल्कुल सही। सो लूप ऑफ हेनले हमने देखा, डिस्ट्री हमने यहाँ पे देखा, हमने देखा कलेक्टिंग यूनिट क्या होता है, अलोंग विद दैट वी हैव आल्सो सीन व्हाट इज माय ऑस्मोलैरिटी क्या होती है। ऑस्मोलैरिटी हमारे यहाँ पे क्या होती है, हमने यहाँ पे देखी। अब मैं आपके सामने कुछ लिखूंगा, आप मुझे बताइए कि इसका काम क्या होता है। मुझे बताइए व्हाट इज द रोल ऑफ माय हैंड रेस करके वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का रोल बताइए आप लोग, हैंड रेस करके जल्दी से। कौन बताएगा? बताइए पुनीत, क्या होगा इसका काम? सर कलेक्टिंग डक्ट में कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए वैसोप्रेशन हार्मोन यूज होता है, मतलब कंट्रोल करता है। पुनीत ऐसे बताओ जैसे तुम 5वीं कक्षा के बच्चे को बता रहे हो, तो बताओ क्या करता है वैसोप्रेसिन? वैसोप्रेशन कंट्रोल करता है कलेक्टिंग डक्ट को। लड़का समझ नहीं पाया, लड़का भी वहां पे खड़ा है, देख रहा है तुम्हारी तरफ, भैया क्या कहना चाहते हैं। एक बार फिर ट्राई करो, क्या कर रहा है वैसोप्रेसिन बेसिकली वहां पे जाके, क्या कंट्रोल कर रहा है वहां पे? कलेक्टिंग डक्ट को बोल रहा है कि कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है। लड़का चला गया वहां से बेटा, लड़का लंच करने के लिए चला गया। गणेश बताइए क्या कर रहा है वैसोप्रेसिन मेरे यहाँ पे? इधर रुक जाओ, महक आप बताओ वैसोप्रेसिन मेरे यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सप्लेन करो तो फिर ग्रेड है। सर वैसोप्रिन बोल रहा है कलेक्टिंग डक्ट को कि वाटर रीअब्सॉर्ब करना है। राइट, और ये करने का एडवांटेज क्या होता है, क्या फायदा ये करने का, क्यों ही कर रहा है ये सब? ये जहां से आया था वहां पे रहता, आया ही क्यों ये नीचे इतना दूर से? महक, व्हाई इट इज डूइंग दैट? इसका क्या एडवांटेज है इसके काम करने का? कंसंट्रेटेड यूरिन। Right, you will be able to form the concentrated urine because that's what you have to make sure that it happens, because आप नहीं चाहते, the whole idea of your kidney and your system is going to be to make the concentrated urine. आप पानी ज्यादा वेस्ट वहां पे नहीं कर सकते हैं। मुझे बता सकते हो महक इसका एक और नाम क्या होता है वैसोप्रेसिन का? ADH। फुल फॉर्म? एल्डोस्टेरोन। अरे नहीं, ये कौन था एल्डोस्टेरोन वाला? कौन था ये? अभिषेक ना अपना हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन, राइट, बिल्कुल सही, ठीक है। अब इसी तरीके से मुझे फटाफट एक और हार्मोन एक्सप्लेन कर दो, दैट इज गोइंग टू बी द एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का रोल मुझे फटाफट बताओ, हैंड रेस करके यहाँ पे कौन बताएगा? समृद्धि ठाकुर बताइए, क्या है मेरा एल्डोस्टेरोन और क्या कर रहा है, एक्सप्लेन करिए अच्छे से। सर ये ना Na++ और H2O और HCO3 की रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है DCT में। ओके, जनरली ये क्यों करेगा और इसका फायदा क्या होगा? सर इससे ना जो आयंस जैसे कि इसको हम कहते हैं, ठीक है समृद्धि मुझे बताइए, इसको हम इवन कहते हैं एज अ कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन में ये आपकी मदद करता है। तो कौन सी कंडीशन के अंदर ये आके अपना काम फटाफट करना चालू करेगा ज्यादा अमाउंट में समृद्धि? सर जब ब्लैक होगा पानी का। क्या होगा पानी का? सर जब पानी कम लैक होगा। होगा, ओके, व्हेन यू लैक ऑफ वाटर और लैक ऑफ फ्लूइड कंटेंट ओके इन द ब्लड, बिल्कुल सही। तो वो टाइम पे ये अपना आके अपना काम करना चालू करेगा, इट विल गो एंड टेल इट टू रीअब्सॉर्ब द वाटर एंड देन या दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क, ताकि आपका ज्यादा वाटर एंड आयंस आपके यहाँ पे एब्सॉर्ब किया जा सके। सो यस, ये चीज आपको यहाँ पे ऐड, दिस इज समथिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है? तो हाँ, ये बात आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। ओके, अब फटाफट एक दो क्वेश्चन पूछते हैं और फिर क्लास को खत्म करते हैं। तो मुझे फटाफट बताइए क्या होता है आपका एम्फीसीमा के अंदर, हैंड रेस करके। एम्फीसीमा जल्दी से हैंड रेस करके बताइए, कौन है जो एम्फीसीमा एक्सप्लेन कर रहा है? सबने हैंड नीचे कर लिया, सब ने नहीं नहीं सर बहुत हो गया ये बता सकते हैं, हैंड रेस एनीवन? कनिका नहीं, नो कनिका इज नॉट देयर। पुनीत बताइए व्हाट इज एम्फीसीमा? दैट्स इट, ओनली पुनीत एंड वरुण एंड चिका, पुनीत बताइए। स्मोकिंग से इलास्टिसिटी रिड्यूस होती है। किसकी? एल्वियोल। बता रहा है ना बेटा, वो बता रहा है ये सेलुलाइट की इलास्टिसिटी आपका भी डिक्रीज होगी, राइट। एंड और क्या होता है? सरफेस एरिया भी डिक्रीज होगा। राइट, ठीक है। ओके, क्या ये ठीक किया जा सकता है?
नो सर। राइट, तो ये रिवर्सिबल नहीं है, जो हो गया सो हो गया। राइट, मेजर कॉज क्या होता है ये होने का? सिगरेट स्मोकिंग या एयर एयर पॉल्यूट। एयर पोल्यूशन, ठीक है। राइट, क्विकली एक्सप्लेन मी ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, एनीवन क्विकली एक्सप्लेन मी दैट, हैंड रेस करके वरुण अच्छे से कर